बचा है। बस जितना छोटा छोटा पोर्शन बचा हुआ है वो मैं आज खत्म करा के टेंस फिनिश कर दूं, ठीक है? चलिए जरा फटाफट देखो तो। कितने मिनट का? कितना देख लिया? अब कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स। बेटा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें गारंटी करता है 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है, ठीक है? करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स। दिस बुक रिवील्स द स्टार्क रियलिटी ऑफ द चिल्ड्रंस होम्स, यानी कि एकदम नंगा सच दिखाता है ये किताब कि बच्चों के होम में, यानी कि जो गवर्नमेंट होम्स है बच्चों के, वहां पे होता क्या है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों में, ये दोनों आपको बता रहा है कि प्रेजेंट में होता है। ये हमें दिखाता है नंगा सच गवर्नमेंट होम्स का, और कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है ना? देता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखो जरा एक बार पढ़ो, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट आओ, जो इसका यूसेज बच गया था वो मैं बता रही हूं। देखो जरा यहां ध्यान से देखो इस पेज को। ये तुम उस आज वो पेज अपलोड कर दो, पूरा नोट्स आपका लिखा हुआ जो है। कर चुके हो? अभी कर दो, तुरंत इमीडिएटली कर दो, वो हो चुका है खत्म। अच्छा ये जरा देखो बेटा, कहां भेजा? जल्दी देखो। अभिषेक, वेरी गुड अभिषेक। जल्दी देख लिया? चलो बेटा पेज नंबर क्या? वही पेज नंबर देखो ना आप। अरे हद हो यार, क्या पेज नंबर रोज पेज नंबर बताते रहो। 62 है पेज नंबर। चलो अब रिप्लाई नहीं करो तो रिप्लाई भी नहीं मिलता है, मतलब पहले ऐसे बकवास क्वेश्चन पूछो फिर रिप्लाई भी नहीं मिलता है। चलो अब देखो ध्यान से। द पीएम लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक। अरे यार आने वाला समय में पीएम लीव्स मतलब, अरे भाई विल लीव लगाओ, बोलोगे लीव्स चलेगा भाई, क्यों चलेगा? फिर से आओ। द मीटिंग स्टार्ट एट 5 PM टुमारो। 5 PM कल शुरू होगा, तो विल स्टार्ट बोलो, लेकिन स्टार्ट बोला है। इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान एट मोहाली टुमारो। टुमारो यानी कल इंडिया का पाकिस्तान से मुकाबला होगा, कल होगा, तो विल टेक ऑन लगाओ भाई। तब में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों है प्रेजेंट इंडेफिनिट? क्योंकि ये तीनों ऑफिशियल एक्शन है, और तीनों बेटा प्लान्ड एक्शन है। ऑफिशियल भी है और प्लान्ड भी है ना? देखो इसमें किसी आदमी का, जैसे मैं अगर कहूं मैं कल मुंबई जा रही हूं, तो मैं नहीं कहूंगी आई गो टू मुंबई टुमारो, मैं कहूंगी आई विल गो टू मुंबई टुमारो, या आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। ये ऑफिशियल है देखो, और निकट भविष्य का ऑफिशियल प्लान एक्शन है। ऊपर देखो, निकट भविष्य का ऑफिशियल प्लान एक्शन, तो क्या आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया, ठीक है? ये कब करोगे? क्लियर? आई एम गोइंग टू मुंबई टुनाइट। देखो मैं अपने निकट भविष्य का ऑफिशियल प्लान एक्शन है, इसीलिए आप देखते हो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना? फ्यूचर के लिए भी, पास्ट के लिए भी। पास्ट के लिए कैसे होता है जरा देखो तो, ये देखो, ये देखो। देखो, बस हिट्स 3 कार्स और नेशनल हाईवे 48। नेशनल हाईवे 48 में 3 कार को बस ने हिट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये कब की बात हो रही है? बेटा पास्ट टेंस हो गया। आज न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में ये आया। जब न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में आ रहा है और हो चुका है, वो हम क्या यूज करते हैं? देखो अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहोगे मैडम ये तो टोटल कंफ्यूजन है, आप अभी कह रहे थे कि निकट भविष्य का प्लान एक्शन, अभी कह रहे हो पास्ट का। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में इस्तेमाल हो रहा है, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट में इस्तेमाल हो रहा है जो निकट भविष्य में होगा। ये सब नॉर्मल इंग्लिश नहीं है, ये सब ऑफिशियल इंग्लिश है या न्यूज़पेपर की इंग्लिश है। इसलिए न्यूज़पेपर की इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है और फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है? देखो, सीबीआई रेड्स लैंड माफियाज प्रेमिसेस। कल लैंड माफिया के प्रेमिसेस में जो जमीन पर कब्जा करते हैं, वो ऐसा आदमी के घर पर सीबीआई ने रेड किया, और आज न्यूज़पेपर में आया तो भी क्या आ रहा है? रेड्स। रेड्स का मतलब क्या हुआ? हो चुका, ठीक है ना? लेकिन फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं, और ये एग्जाम में आने वाली चीज नहीं है। देखो, ठीक है? फिर से देखो और कहां हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं।
या और क्या है न्यूज़पेपर हेडलाइंस का, जरा देखो। जल्दी देखना। देख लिया? अब देखो बेटा, न्यूज़पेपर हेडलाइंस की ही बात अभी भी मैं कर रही हूं। जो चीज न्यूज़पेपर हेडलाइंस में यूज होता है, भाई क्यों यूज होता है, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं कहूं कि निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का है तो भी, सॉरी, निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, पास्ट में जो हुआ तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो यहां पे क्या देखो ना, तापमान बढ़ रहा है, अगर मैं कहूं तापमान गिर रहा है ना, तब कहोगे इज सोरिंग, बोलो। बेटा न्यूज़पेपर की खासियत होती है कि वो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करता है, और कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब हटाना पड़ेगा। कम से कम इस्तेमाल करना है तो हम आर्टिकल को भी हटाएंगे। इसीलिए देखो, टेम्परेचर इज सोरिंग नहीं कह के टेम्परेचर सोरिंग लिख दिया। अब ये पैसिव वॉइस है, ट्रिपल तलाक बिल वॉज पास्ट, हेल्पिंग वर्ब गायब कर दिया, खाली पास्ट लगा दिया। अब बस हिट्स अ कार, बेटा हिट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस लगाया, जबकि बस कार को हिट कर चुकी, तो अब बस हिट अ कार होना चाहिए था, आर्टिकल भी गायब कर दिया। न्यूज़पेपर हेडलाइंस की कुछ खासियत होती है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में हम लोग को सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसका रीजन क्या है न्यूज़पेपर हेडलाइंस का सोच समझ के इस्तेमाल करने का, कि हमें छोटे से छोटा बनाना रहता है, ताकि लोग उसको पढ़ने में उनको बहुत ध्यान लगाना ना पड़े, या बहुत लंबा ना हो, बल्कि 3-4 शब्द का हो, तो ऐसे ही पढ़ा जाए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं, देखना। हम्म, देखो अब इसको न्यूज़पेपर हेडलाइन बना के दिखाओ तो मुझे जरा, इसको न्यूज़पेपर हेडलाइन कैसे बनाओगे? जल्दी से। हो गया? चलो देखो ध्यान से। यस, थोड़ा सा गलती कर दिया बेटा, कुछ नहीं लिखना है, जानते हो, द वुमेन हु वॉज किडनैप्ड, यानी जो महिला किडनैप्ड हुई थी, इसका बन गया किडनैप्ड हुई थी, वो किडनैप्ड वुमेन है, और इसको बचा लिया गया है, हैज बीन रेस्क्यूड। बेटा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो गायब होता है, तो किडनैप्ड वुमेन रेस्क्यूड, बस यही तो होगा, और क्या होगा? देखो तो, जो महिला किडनैप हुई थी उसको बचा लिया गया, किडनैप्ड वुमेन रेस्क्यूड, देखो तो, समझ में आया? मतलब न्यूज़पेपर हेडलाइन में जितना छोटा हो सके उतना छोटा आपको चाहिए, ये ध्यान रखना, ताकि हमें पढ़ने पर उसको ज्यादा जोर ना लगाना पड़े, बस देखे और अपने आप पढ़ा जा सके। वेरी गुड अभिषेक, अभिषेक ने सही किया। देखो रवि रंजन, थोड़ा सा आपने और हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हैज बीन, काहे लगाए? समझ में आ गया ना? न्यूज़पेपर हेडलाइन बेटा छोटा रखा जाता है, ठीक है? योगेश, स्पोकन का बैच लेना तो जाकर ले लो ना, 60 डेज वाला। बेटा समझ में आ गया? बेटा न्यूज़पेपर हेडलाइन से क्वेश्चंस नहीं आते, इसीलिए हमने इसको शुरू में छोड़ दिया था, ठीक है? चलो अब आगे बढ़े, और इसको लिखा के कराने का मतलब ही नहीं बनता है। अब जरा एक बार इसको रीड करो, मैं लास्ट पॉइंट है ये सब खत्म करा दो, जरा देखो तो, अगर उसका कुछ और मतलब निकला तो। नहीं बेटा, क्लियर मतलब निकलना चाहिए, ये है रितेश। बेटा न्यूज़पेपर का पढ़ते हो ना, तो आपका ध्यान गया होगा कि उसका हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों आता है। भाई कल की बासी खबर छप रही है न्यूज़पेपर में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां से आ रहा है ना?
हो गया? चलो सुनो बेटा, होता क्या है ना, कई बार न्यूज़पेपर हेडलाइंस में मैंने आपको देखना लैंग्वेज क्या बोला था, मैंने कहा था कि न्यूज़पेपर में जो आगे का खबर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ एक और टेंस में होता है और वो है इंडेफिनिट, बिना मेन वर्ब का, बिना मेन वर्ब का खाली इंडेफिनिट। जैसे मान लो कि अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर जैसे सरकार एक सख्त निर्णय लेने जा रही है टैक्स के मामले में, टैक्स कलेक्शन के मामले में लेने जा रही है, आगे लेगी, अभी नहीं लिया। गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, अच्छा द तो लगता है गवर्नमेंट का सेंस मेरे मुंह से निकल गया, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में द हटाना पड़ेगा। गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, क्या कहा मैंने? गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, बिना मेन वर्ब का इंफिनिटिव लगाया। क्यों? क्योंकि आगे की बात कर रही हूं मैं। जब आप आगे की बात करते हो ना तो इंफिनिटिव का भी इस्तेमाल होता है, यानी फ्यूचर का एक्शन बताना है न्यूज़पेपर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलेगा या फिर इंफिनिटिव चलेगा। ठीक है ना? देखो, टू इनवाइट, टू इलेक्ट, यानी टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, आगे आओ। बस हिट्स कार का मतलब क्या है भैया? बस हिट वर्ब का सेकंड फॉर्म अ कार। वन किल्ड का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति मारा गया, उसने मारा नहीं, वो मारा गया, पैसिव वॉइस। अब देखो, आर्टिकल हटाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दो, फिर आर्टिकल हटाओ, छोटा रखना है, ओ एन के बदले में वन लगाओ, है ना, वन, संख्या वन। पर्सन लिखने की जरूरत नहीं है भाई, गाय भैंस थोड़ी मरेगा, और गाय भैंस मरने पर न्यूज़पेपर में थोड़ी छपेगा। ठीक है, वॉज किल्ड, वॉज हटा के खाली वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। समझ में आया बेटा? इसका प्रैक्टिस पूरा आप करोगे वॉल्यूम 1 से, वॉल्यूम 1 अगर बुक आपके पास है तो, नहीं तो डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का प्रीवियस ईयर सारा मैं इसमें भर दूंगी, आप देख लेना। ठीक है, इंफिनिटिव का मतलब होता है बेटा वर्ब, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, ठीक है, देखो, नो आर्टिकल, नो मेन वर्ब इसमें गायब है, देखो ना, बीजेपी टू इलेक्ट। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? देख लिया? आप सुनो, विराट हिट द बॉल एंड ऑफ इट गोस अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। आप कहोगे मैम टेंस आपने पढ़ा दिया है, आप ये बोलना चाहते हो कि विराट हैज हिट द बॉल, मार चुका है, और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुका है, हैज गॉन आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि आपने बताया जो काम अभी अभी हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो फिर आप हिट्स क्यों लगाए? न्यूज़पेपर हेडलाइंस के अलावा स्पोर्ट्स के कमेंट्री में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। भैया ऐसा क्या है? सावन बेटा पढ़ो ना, पहले सुनो, ऐसा क्या है, क्यों आता है? क्योंकि जब न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो या स्पोर्ट्स कमेंट्री हो, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हो ना, तो आदमी के दिमाग में वो छवि बनने लगती है, अच्छा विराट हिट्स द बॉल। जैसे आज मेरे क्लास में है ना, बच्चों का था कि अरे मैच हो रहा है, पता नहीं क्यों, वो क्या, मैंने कहा ये क्या हुआ, तो पता मैं लोग ना मैच सुन रहा है, मैच देख रहा है मोबाइल में, अरे यार ये क्या, तो इसका मतलब तुम सोच लो कि अगर वो यहाँ पे बैठ के मैच देख के एकदम बहुत खुश हो रहा है, तो आपने मिल्खा सिंह पिक्चर देखा था, उसमें बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर लगाया था जिसमें मिल्खा सिंह जिस दिन खेल रहा था, है ना, जिस दिन उसका वो था स्पोर्ट्स में उसका इवेंट था, तो लोगों ने सुन के ही विचलित होकर, सॉरी, लोग सुन के ही खुश होकर सब चिल्लाने लगे थे। क्यों? बेटा जनरली स्पोर्ट्स कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं तो लगता है जैसे सामने वो चल रहा है, वो हो रहा है। बस यही कारण से न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो या स्पोर्ट्स कमेंट्री हो, दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। देखो अब ये दोनों बेटा जो है ना, ये दोनों ये एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, इसीलिए एग्जाम की बात अगर करोगे तो वॉल्यूम 1 बेस्ट है, और नहीं तो आपके पास डिटेक्टिंग एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पीडीएफ आ जाएगा, आप उससे करना, प्रीवियस क्वेश्चन से उसमें। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, ये भी मैंने छोड़ा था। ठीक है, देख लिया? आप सुनो, मैं यहाँ खड़ी होके मैं ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हूँ, ठीक है ना, हमारे चीफ गेस्ट जैसे आए, अब चीफ गेस्ट हैज कम, तो सोचेगा कैसे मरे हुए यहाँ पे एंकर है इस प्रोग्राम की, अब चीफ गेस्ट हैज कम, क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया है कि जो काम अभी अभी हुआ है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते, तो देखो मैंने लगा दिया, अब चीफ गेस्ट हैज कम। दूसरा तरीका देखो, हियर कम्स अ चीफ गेस्ट, वो भी कहेगा यार क्या स्वागत हुआ है ना, तो हियर कम्स अ चीफ गेस्ट का मतलब आप एक्सक्लेमेशन के साथ बोल रहे हो ये लो हमारे चीफ गेस्ट आए, आ चुके हैं, अंदर आ चुके हैं, या अभी यहाँ एंटर कर रहे हैं, आप ना प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाएं। अगर मैं कहूं कि चीफ गेस्ट आ रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आ चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है? जब कोई एक्शन अभी अभी हुआ है और उस पर आप एक एक्सक्लेम करके भावना के बहाव के साथ बोल रहे हो ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हियर कम्स अ चीफ गेस्ट, जैसे मैं अभी बारिश का इंतजार कर रही हूं, मान लो बारिश हो जाए, कहूंगी हियर कम्स द रेन, है ना, ओ गया देखो, देयर ही गोस, ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब मुझे बोलना चाहिए देखो वो जा रहा है, मैं कहूंगी देयर ही गोस, यानी जब आप एक्सक्लेम करके किसी एक्शन के होने की बात करते हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो ठीक है, आप कहोगे मैम ये सब कहां आता है? बेटा ये सब स्पोकन में आपको आना चाहिए, आपको बोलना ही नहीं आता है, इंग्लिश सीख रहे हो एग्जाम के लिए, बोल पाते नहीं हो, हाँ, तुमको तो शर्म आती है, खासकर इंग्लिश मीडियम वालों को, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद किया। चलो हो गया, बस खत्म हो गया, हमारा 10th चैप्टर खत्म हो गया। अब आपका काम है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आज पूछना है जल्दी फटाफट पूछ लीजिए। सुनो, नेक्स्ट चैप्टर होगा कंडीशनल सेंटेंस और 29 जुड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के लिए उन लोग को रिकॉर्डेड वीडियो डाला गया था और मुझे लाइक पढ़ाना है, तो 29 को नेक्स्ट क्लास से जोड़ोगे तब तक, जब तक मैं मना ना करूं तब तक अब जुड़ेगा इसी बैच के साथ। ठीक है, हाँ बेटा, नेक्स्ट क्लास आपका जो होगा उसमें कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएंगे। आज जितने भी क्वेश्चन पूछने पूछ लो, क्या सावन सीपीओ टियर 2 के लिए कौन सा वीओडी बैच सही होगा? बेटा आप वीओडी बैच लेते ना, सावन आपने ले लिया ये बैच, और अब फिर कहोगे तो फिर वही सेम बात वीओडी में पढ़ोगे, उससे अच्छा है आप प्रैक्टिस बैच ले लो।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करा दीजिए। अच्छा सुनो, काम करो, डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पूरा बुक लोड कर दो इन लोगों का। अब एक चैप्टर करोगे दिमाग खराब होता है फिर। वो क्या कैसे करें रिशु, मैं जो करा रही हूं उसके अलावा आप सीधा खाली ये वॉल्यूम 1 करो पहले। 74 और 75 पेज, अरे 74 75 पेज बेटा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि उसमें जानते हो क्या है कि स्मेल हो, थिंक हो, फील हो, कहां आईएनजी फॉर्म लेगा बेटा, जहां आईएनजी फॉर्म लेगा वहां से क्वेश्चन पूछता कौन है, ठीक है। प्रोनाउन अभी नहीं बेटा, अब आपका कंडीशनल सेंटेंस शुरुआत करेंगे। और ये हमारा इसमें कौन कौन सा बैच हुआ है? अच्छा तो अभी तक नहीं लगा है जो मैंने बोला था। हाँ बेटा नोटबुक, अच्छा ये अभी तुरंत इमीडिएटली वो डाल दो तो, जो मेरे हाथ पे लिखा हुआ है, ठीक है डाल दो, बंद करो इसको तो बंद कर दो, इसको से निकाल लो, छोड़ो कमेंट तो दो। हाँ जल्दी बोलो बेटा, डिड के साथ V1 क्यों लगाते हैं बेटा? डबल V2 एक साथ नहीं आता। आई डिड नॉट नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो एंड ही डज नॉट नो, सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। साक्षी मुझे आपसे आर्टिकल राइटिंग, बेटा आर्टिकल राइटिंग के लिए कंपल्सरी इंग्लिश का वीओडी ले लो, अब मैं उसको अभी लाइव क्लास में नहीं करा रही, ठीक है। आयुष वेरी गुड, थैंक यू सो मच। द कॉन्सेप्ट बिकेम मच टू क्लियर टू मी आफ्टर माय ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। इसमें मच टू क्लियर बेटा, मच टू क्लियर इसलिए हुआ क्योंकि क्लियर एडजेक्टिव जिसके बगल में एडवर्ब टू आएगा इसीलिए। रितेश बेटा आपको पूरा एक साथ मिलेगा ना, तो आपको याद रहेगा ये मेरा पूरा चैप्टर, नहीं तो फिर आधा अधूरा चैप्टर लेकर कई बार आप लोग घूमने लगते हो। वो कैप बैच में एक्स्ट्रा वो कैप नहीं बेटा, वही है जो कैप आपको करा रहे हैं। हाँ वॉल्यूम 1 के सारे वो कैप उसमें लोड होंगे। अदिति आप पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन करो बेटा, अभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन करो आप, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है ना हम कंडीशनल सेंटेंस करने वाले, पीडीएफ अभी लोड कर दो। तुमको 3 चीज लोड करना है, एक तो ये हाथ का लिखा हुआ, एक हो गया कंडीशनल सेंटेंस, एक सॉरी कंडीशनल सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड डिटेक्टिंग एरर का पूरा बुक, यानी 4 चीज लोड करना है बेटा। क्विज आपके दूसरे टीचर लेते हैं बेटा। इनडेफिनिट का मतलब होता है जो होता है या हुआ या होगा। कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा। परफेक्ट हो चुका है, पहले ही हो चुका था और फ्यूचर में हो चुका होगा, है ना। ये टेंस का प्रैक्टिस आपको मैं 2 बुक को अपडेट कर रही हूं, उसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ आप उसको करोगे। पैसेज 1 2 मेरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लोडेड है, वो देख लो ना। हैंड रिटन नोट्स को बनाने की जरूरत नहीं, मैं बना के दे रही हूं। मैं क्लास नहीं ले पा रही, लेकिन ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे अब आपका जो मेंस का क्लास चलता है ना, जितने लोग पेड वाले मेंस वाले, वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आना। बस आज इतना ही रहने दो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अब शुरू कराऊंगी कंडीशनल सेंटेंस। आज मैंने टेंस खत्म करा दिया, ठीक है। टेंस फिनिश्ड। व्हाट्सएप नंबर मेरा 7860 33 003 7860 33 003। नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल सेंटेंस बहुत अच्छे से कराएंगे। अभी मैं पीडीएफ लोड करवा दे रही हूं, एक बार रीड करके आना। ही वाज इल फॉर 5 डेज। आयुष ही हैड बीन इल फॉर 5 डेज करो बेटा, है ना। ही वाज इल फॉर 5 डेज भी चलेगा, एकदम चलेगा, वो 5 दिन बीमार था। यस रागिनी इसी से खत्म होगा आपका, इसी से कवर होगा बेटा। मैं जो वोकैब करा रही हूं 3000 के लगभग वोकैब तो मैं करा दूंगी, लेकिन वॉल्यूम 1 का भी तो करना होगा ना। 75 टेस्ट सीरीज आप रोही सबसे पहले आप जितने सीजीएल वाले वो देख लीजिए, जो सीजीएल वाले बच्चे यहाँ पे, और बाकी लोग अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देखोगे। किसी को मैंने ब्लॉक नहीं किया हुआ बेटा। परवेज अभी कहां से कर लोगे यार तुरंत, एक चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ के। हाँ वो क्या का पीडीएफ अपलोड करा दो। नेक्स्ट क्लास में कौन सा पीडीएफ होगा? 80 नंबर वो करा दो उसका, है ना। वो क्या था, हाँ तो अभी करके छोड़ दो ना, ठीक है। हाँ बेटा काजल बोलो। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कंडीशनल सेंटेंस जितना हो सकेगा तो खत्म कर दूंगी, ठीक है। हाँ नवीन कोशिश मेरी यही रहेगी। चाहे बस जितना छोटा छोटा पोर्शन बचा हुआ है वो मैं आज खत्म करा के टेंस फिनिश कर दूं, ठीक है। चलिए